जब तक कर्मा की रहेगी थाप, तब तक विश्व में गुंजायमान रहेगी सनातन संस्कृति। गणेश राम भगत। सेवा समर्पण संस्थान के साथ मिलकर सरकार कर रही वनवासियों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का कार्य। संजीव सिंह गौड़, सोनभद्र से। सेवा समर्पण संस्थान ने कोन के जऊ आजोत में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया। आयोजन के मुख्य अतिथि गणेश राम भगत, पूर्व गृह राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, राष्ट्रीय संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच और विशिष्ट अतिथि संजीव सिंह गौड़, समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक उरांव, अध्यक्ष कर्मा सेवा समिति व संचालन जयप्रकाश, मंत्री सेवा समर्पण संस्थान ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश राम भगत ने कहा कि जब तक हम वनवासियों की कर्मा की थाप रहेगी, तब तक मां भारती की गौरव गाथा सनातन संस्कृति के आधार पर संपूर्ण विश्व में गुंजायमान रहेगी। परम पवित्र गुरु भगवा ध्वज गगन में लहराता रहेगा। हम वनवासियों की जिम्मेदारी है कि सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति जो संस्कारों पर आधारित है, उसे बचाए रखें। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया था। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति के महानतम इन संस्कारों को बचाए रखने के लिए संपूर्ण समाज का योगदान है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया और व्यस्तता बढ़ती गई, तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। महोत्सव को संबोधित करते हुए समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री संजीव सिंह गौड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सेवा समर्पण संस्थान के साथ मिलकर के वनवासियों के संस्कृति व परंपरा को बचाए रखने के लिए वृहद स्तर पर योजना तैयार कर कार्य कर रही है। जैसे शादी अनुदान योजना, साइकिल यूनिफॉर्म योजना, बुक बैंक योजना, वनाधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन व निर्माण कार्य, वनाधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार, आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा पॉकेट प्लान, प्रिमिटिव समूह योजना, बुक्सा आदिम जनजाति योजना, बिखरी आबादी वाली जनजातियों की विकास योजना है। वही प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण व संचालन, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन, छात्रावास का संचालन, कृषि व बागवानी हेतु अनुदान और कुटीर उद्योग अनुदान योजनाएं चलाई जा रही हैं। वन बंधु कल्याण योजना, अनुसूचित जनजातियों के रोजगार सृजन के लिए नए ट्रेडों का समावेश, संचालन के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवा समर्पण संस्थान के सह मंत्री आलोक कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि आज वह समय आ गया है जब हमारा वनवासी समाज
उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रमुख दायित्व पर स्थापित होकर कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कार्यवाह पंकज पांडे जी ने कहा कि सेवा समर्पण संस्थान संबद्ध अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सेवा कार्य के लिए इस प्रकार जाना जाता है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं बल्कि प्रकल्प को देखकर स्वयं महसूस किया जा सकता है। कार्यक्रम में कुल कर्मा नृत्य के 11 संख्या के 25 टोलियों के प्रतिभाग करने के साथ साथ लगभग 100 राजस्व गांव के 10,000 लोगों ने प्रतिभाग किया। सेवा समर्पण संस्थान के सह मंत्री आलोक कुमार चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमलेश चौबे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कार्यवाह पंकज पांडे, जिला लेखा प्रमुख आनंद गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्व जिला शारीरिक प्रमुख गोपाल चौबे, सेवा समर्पण संस्थान के जिला संगठन मंत्री शिव प्रसाद, सेवा समर्पण संस्थान के राम लखन, रविंद्र उदित नारायण, सीताराम लालजी सुमन, अशोक प्रधान, राकेश तिवारी, शशांक शेखर मिश्रा, उदय पांडे, गणेश उरांव, जगन्नाथ शर्मा धन्यवाद ज्ञापित सेवा समर्पण संस्थान के जिलाध्यक्ष जेसी विमल सिंह ने किया। खबर यहीं पूर्ण होती है। जय हिंद।